वेलकम बैक गाइस, मैं रितेश वेब मेंटर से। और आज का जो नया वीडियो है वो है कीवर्ड रिसर्च पर। और ये इस कीवर्ड रिसर्च का नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह अपने नए ब्लॉग के लिए, अगर आप न्यू ब्लॉगर हो और आपका ब्लॉग नया है, तो आप किस तरह से कीवर्ड, एक बेस्ट कीवर्ड आप निकाल सकते हो अपने ब्लॉग के लिए, जो विद इन 2 डेज आपका गूगल में टॉप 50 टॉप 40 में रैंक कर जाएगा। और अगर आप अपना ब्लॉग, अपना कंटेंट अच्छे से ऑप्टिमाइज करके यूनिक कंटेंट लिखते हो, तो स्ट्रांगली पॉसिबल है कि वो आपका टॉप 20 में भी रैंक कर जाएगा। उसका वो टेक्निक का नाम है KGR, कीवर्ड गोल्डन रेशियो। और वो किस तरह करना है, कि उसने किसने इन्वेंट की थी और वो किस तरह काम करती है और उसके क्या क्या कंडीशंस है, पैरामीटर्स है, वो हम देखते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर चल के। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपको चाहिए कि ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और हम पूरी मेथड को एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। अब हम प्रोसीजर करते हैं कि किस तरह हमें KGR से पोटेंशियल कीवर्ड रिसर्च करना है। अब देखिए, बेसिकली उसके लिए आपको 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन, कीवर्ड, उस मतलब कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम। सेकेंड, उसका KGR वैल्यू। और थर्ड, उसका ऑल इन टाइटल वैल्यू। ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके ही आपको एक बेस्ट पोटेंशियल कीवर्ड मिलेगा। वो किस तरह करना है वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि आप कोई भी कीवर्ड आप ले लो। आपको कीवर्ड का सिलेक्शन भी सोच समझ के करना है। आप ऐसा कीवर्ड लीजिए कि जो एक इंटेंटफुल हो। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम 250। आप देखिए, सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपका जो कीवर्ड है वो 250, जिसका वॉल्यूम 250 से कम होना चाहिए। लेकिन 250 से कम वॉल्यूम में भी ऐसे कितने कीवर्ड्स होते हैं जो जिसपे कोई इंटेंट नहीं होता, तो वो कीवर्ड आपके वैसे भी कुछ काम का नहीं है। तो कीवर्ड का सिलेक्शन भी आपको सोच समझ के करना है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड में इंटेंट ज़्यादा और इन डेप्थ होता है, तो वहाँ पे आपको सर्चेस मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि 250 वॉल्यूम में आपको, वैसे भी उसका सर्च वॉल्यूम 250 टोटल है, तो आप सोच सकते हो कि आपको उसमें ट्रैफिक कितना आएगा। बट आप कीवर्ड का सिलेक्शन ऐसे कीजिए ताकि वो लॉन्ग टेल हो, इन डेप्थ हो, ताकि आपका वही पोस्ट उसके अंदर के छोटे छोटे कीवर्ड पे भी रैंक कर सके। ये हमारा था फर्स्ट पैरामीटर, कि उसका जो वैल्यू है, सर्च वॉल्यूम है, वो 250 से कम होना चाहिए। सेकेंड, उसका ऑल इन टाइटल वैल्यू कितने है। अब देखिए, ऑल इन टाइटल का मतलब ये होता है कि कितने लोगों ने या कितने ब्लॉग में आपका कीवर्ड, एग्जैक्ट कीवर्ड टाइटल में यूज हुआ। ये होगा दूसरा उसका पैरामीटर। तीसरा, उसका KGR वैल्यू। अब KGR का मतलब होता है गोल्डन कीवर्ड गोल्डन रेशियो, जो डॉग कनिंग नाम के SEO ब्लॉगर ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, आपके जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। डॉग कनिंग नाम के बंदे ने इसको इन्वेंट किया था। अब KGR वैल्यू किस तरह निकालना है, उसके लिए मैं आपको एक शीट दूंगा रेडीमेड। उसमें आपको सिर्फ सर्च वॉल्यूम एंटर करना है और उसका ऑल इन टाइटल वैल्यू एंटर करना है। आपको उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं कीवर्ड का हम किस तरह निकाल सकते हैं। देखिए, अभी कीवर्ड रिसर्च किस तरह करना है उसके लिए मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ, जो आप मेरे चैनल के पेज पे जाकर आप उसको देख सकते हो, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। एक अच्छा कीवर्ड निकालने के बाद आपको फर्स्ट पैरामीटर चेक करना कि उसका वॉल्यूम कितना है। अब ये एक शीट है जो मैंने बनाई है स्पेशली KGR टेक्निक के लिए। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ये शीट डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए, ये फर्स्ट कीवर्ड है, हाउ टू स्टार्ट अ प्लेनिंग बिजनेस इन PA मतलब पेंसिल्वेनिया, US का एक स्टेट है। इसको अगर मैं कॉपी करके हम सर्च करते हैं इसका HTML के अंदर, आप कोई और टूल भी यूज़ कर सकते हो। ये टूल यूज़ करना ज़रूरी आवश्यक मैंडेटरी नहीं है, आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन है आप पेड टूल यूज़ कीजिए। HTML हो गया या HRF हो गया, क्योंकि पेड टूल का डेटा ज़्यादा एक्यूरेट होता है और लेटेस्ट भी होता है। ठीक है, अगर आपको ये टूल आप अफोर्डेबल रेट में कैसा ले सकते हो, उसके लिए भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप उसको मेरे चैनल के पेज पे जाकर भी आप उसको देख सकते हो। अब देखिए, ये कीवर्ड के लिए आपको जो वॉल्यूम मिला वो है 140। तो सिंपली शीट पे जाइए, यहाँ पे उसका टोटल वॉल्यूम 140, राइट। अब उसका ऑल इन टाइटल वैल्यू वो कैसे निकालना है।
उसके लिए आपको इसकी सिंपल सी मेथड है। आप गूगल में लिखिए, यहाँ पे लिख सकते हो, वहाँ लिख सकते हो, एक ही चीज़ है, ऑल इन टाइटल कॉलन और आपका कीवर्ड एंटर कीजिए। यहाँ पे आपको मिलेंगे अबाउट 3 रिजल्ट्स, यानी कि इसके। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिल रहे हैं 10 से ज़्यादा, तो सेकंड पेज पे जाएगा, तो आपको सेकंड पेज पे जाके चेक करना है, क्योंकि कभी कभी कैशेज की कारण यहाँ पे आपको गलत वैल्यू भी दिखा सकता है। तो इसके ऑल इन टाइटल वैल्यू 3 है, यहाँ पे जाइए पेज 3। अब ये शीट में जो मैंने लगाया फॉर्मूला, वो आपको बता देगा कि इसकी KGR वैल्यू कितनी है और ये आप टारगेट कर सकते हो कि नहीं, राइट। अब देखिए यहाँ पे जितनी ये जो वैल्यू है पॉइंट 0.02, ये 0.25 से कम होनी चाहिए। मैंने शीट में लिखा भी था, इसका वैल्यू 0.25 या उससे कम होना चाहिए। जो अगर 0.26 है तो भी वो रिकमेंडेड कीवर्ड आपके लिए नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे अगर ये 0.021, अगर ये 0.01 होता, 0.018 होता, 0.011 होता, जितनी कम वैल्यू उतना कीवर्ड, वो कीवर्ड आपके लिए उतना अच्छा है, वो उतना जल्दी रैंक करेगा गूगल के अंदर, गूगल के SERP में आपका ये कीवर्ड उतना जल्दी रैंक करेगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त ये भी है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए और एक वैल्यू एडिंग कंटेंट होना चाहिए, तभी वो रैंक करेगा। आप कहीं से कोई भी कंटेंट मतलब ट्विस्ट करके कॉपी करके प्लेगराइज डालोगे तो वो रैंक नहीं करेगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हम देखते हैं दूसरा कीवर्ड, बेस्ट बिजनेस आइडियाज विद जीरो इन्वेस्टमेंट। अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, राइट। ये पहले वाले से भी ज़्यादा लंबा और इसका डेप्थ, इसका इंटेंट भी ज़्यादा है। बट ये कीवर्ड, क्या ये कीवर्ड हमारे लिए सही एज अ कीज, अगर आपको कीजियर टेक्निक से कीवर्ड रिसर्च करके ब्लॉग लिखना है तो क्या ये कीवर्ड आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, वो हम चेक करते हैं। इसका ऑल इन टाइटल वैल्यू देखते हैं, इट्स 23, ठीक है। और तो सेकंड पेज है या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ सेकंड पेज में मतलब 23 इसकी ऑल इन टाइटल वैल्यू और 23। अब इसका टोटल वॉल्यूम कितना, वो भी हम चेक कर लेते हैं। अब ये, अब देखिए यहाँ पे कंट्री मैटर करती है। ये जो कीवर्ड था वो इंडिया के लिए मैंने सेलेक्ट किया था, पहले वाला US के लिए था, ये इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए इसका वॉल्यूम हमें शायद जो दिखाएगा वो हम वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से 30 या यहाँ पे हम 30 वॉल्यूम, इसका अकॉर्डिंग टू ये टूल 30 वॉल्यूम है। तो ये इसकी वैल्यू 0.76 आ रही है, जो 25 से कहीं ज़्यादा है। तो ये कीवर्ड एज पर KGR टेक्निक ये कीवर्ड सही नहीं है टारगेट करने के लिए। एंड लास्ट जो है वो, अब देखिए यहाँ पे एक का थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना चाहिए, थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना चाहिए कि अगर हम रैंक करवा रहे हैं तो क्यों ना हम, अगर आपका ब्लॉग अफिलिएट का है तो आपको अपनी अफिलिएट की प्रोडक्ट के लिए जो भी आप ब्लॉग बना रहे हैं वो ब्लॉग तो आपको ये टेक्निक से लेने चाहिए। बेस्ट, अब ये US के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। और इसकी हम देखते हैं ऑल इन टाइटल वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू 3, ठीक है, नीचे कोई प्रेशेस नहीं, 3। और यहाँ पे स्लो हो रहा है, इसकी ऑल इन टाइटल 3 बराबर। और यहाँ पे 20 का वॉल्यूम, तो 20 वॉल्यूम। तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता देगा कि इसका KGR वैल्यू क्या है। अब KGR वैल्यू आपको कैसे मिलती है। KGR वैल्यू के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो है टोटल KGR वैल्यू इज इक्वल टू ऑल इन टाइटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सिंपल सा मेथड, ये मैंने फॉर्मूला करके बनाया है कि ताकि आपको इतना आसानी हो डिसाइड करने में। ये था हमारा KGR कीवर्ड रिसर्च की टेक्निक, जो बहुत ही सिंपल है और इसकी मदद से आप विद इन 10 मिनट्स, 15 मिनट में आप 4-5 कीवर्ड इजीली निकाल सकते हो। और ये चीज़ आप जितना अच्छा कीवर्ड रिसर्च इसमें करोगे उतना जल्दी आपका ये ब्लॉग रैंक करेगा गूगल के अंदर। आप एक बात ये भी, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप अगर KGR से कीवर्ड रिसर्च करके ब्लॉग बना रहे हो विथ क्वालिटी कंटेंट, एक दिन के अंदर आपका ब्लॉग गूगल के टॉप 30-40 में तो आ जाता है। और अगर आपका कंटेंट सबसे बेस्ट है और आपने सही से कीवर्ड को ऑप्टिमाइज किया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ LSIs एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स, तो टॉप 20 में आपका ब्लॉग 1-2 दिन के अंदर आ जाता है। ये मेरा कीवर्ड, ये मेरा विद इन 2 डेज टॉप 10 में आ गया था। अभी शायद ये
कोई और पोजीशन पे होगा इसमें अप डाउन होता रहता है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 8.9 बता रहा है, बट फिर भी हम एक बार यहाँ देखेंगे। 6 पे मेरा एक कीवर्ड अभी भी रैंक है। ये पोस्ट मैंने कब बनाई थी जून 12 को, यानी लमसम अभी 1 महीना होने आया, 26 दिन हो गए, बट फिर भी मेरा 6 नंबर पे मूव कर रही है। सो ये बहुत ही बेस्ट टेक्निक है और एक न्यू ब्लॉगर के लिए तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। आपको अपने शुरुआती 20-30-40 ब्लॉग ये टेक्निक से ही बनाने चाहिए। तो गाइस आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप इसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे और आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने ब्लॉग के लिए इजीली बेस्ट कीवर्ड, पोटेंशियल कीवर्ड निकाल पाएंगे, वो भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किए बिना। तो बॉयज आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था। अगर आप इस चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो और आपको ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट हमेशा के लिए चाहिए तो मेक श्योर कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। और गाइस अगर आपको लग रहा है कि यार ये वीडियो सही में आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको कुछ नॉलेज, कुछ वैल्यू मिली है, तो इसको आप लाइक कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।